मैंने पहले बहुत सारे जो भी था मैंने अप्लाई किया, लेकिन कहीं से भी मुझे कोई कॉल नहीं आया सर। मैं जब इंग्लिश बोलती थी ना सर, बीच में अटक जाती थी। मेरे भी सीवी शॉर्टलिस्टेड नहीं होता था। फिर मेरे जो हस्बैंड थे उन्होंने मुझे आसमा करियर के बारे में बोला था। Yes. और मैंने आपकी जब कोर्सेज ली उसके बाद सच में सब कुछ चेंज हो गया। मैं आज फ्लुएंटली इंग्लिश भी बोल सकती हूँ, कैसे जॉब सर्च करना है, कैसे सीवी बनाना है, कैसे इंट्रोडक्शन देना है। आपने सब चीज उसमें बोला, तो मैंने वही फॉलो किया सर, एंड सडनली आई एम सिलेक्टेड ऑन। आप जब 21 डेज से बाहर आओगे ना, आप खुद भी कॉन्फिडेंस फील कर पाओगे। 3-4 डेज अगर आप अटेंड करोगे ना सर के क्लासेस, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस फील कर पाओगे और इतना बूस्टअप हो जाओगे। मुझे नहीं लगता, और ये आप कहीं से भी हो, ये आपके अलावा ये पॉसिबल नहीं था सर। तो थैंक यू आपको सर। दोस्तों, आज मैंने इस चैनल पे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है। बेसिकली ये एक मदर है। इन्होंने बहुत सारी जॉब्स के लिए ट्राई किया, कहीं भी इनको जॉब नहीं मिल रही थी, सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा था, कम्युनिकेशन की बहुत प्रॉब्लम थी। देन इन्होंने हमारे आसमा करियर्स की 21 डेज की ट्रेनिंग ज्वाइन की अपने घर से बैठ के अपने मोबाइल फोन से। एंड आफ्टर ट्रेनिंग इनका बायजूस में सिलेक्शन हुआ स्टूडेंट सक्सेस स्पेशलिस्ट के रोल पे। और सबसे अच्छी बात, इनको वर्क फ्रॉम होम भी मिल गया एक अच्छे पैकेज के ऊपर। तो आज हमने इनको यहाँ पे इनवाइट किया। आप सब जानते हैं कि इस आसमा के प्रोग्राम के थ्रू अभी तक सैकड़ों बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है टॉप कंपनीज के अंदर 21 दिन की ट्रेनिंग के, जो कि बच्चे अपने मोबाइल फोन से ट्रेनिंग लेते हैं अपने घर पे बैठ के। तो आप भी इवन इस ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हैं। अभी हमारी नेक्स्ट बैच की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है अपने घर पे बैठ के अपने स्मार्टफोन से। तो इसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने रजिस्टर लिंक के साथ एक व्हाट्सएप लिंक भी दिया, जिस पे क्लिक करके आप टीम से बात कर सकते हैं। बट अभी आज की इस वीडियो में पहले इन्हीं के साथ इनकी पूरी जर्नी जानते हैं, क्या क्या इन्होंने सीखा, क्या क्या डिफिकल्टी इनको आई थी। चलिए शुरू करते हैं। सो यस एवरीवन, टुडे वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट फमीदा विद अस। ये हमारे आसमा करियर की स्टूडेंट रह चुकी हैं और इन्होंने आसमा करियर से 21 डेज की ट्रेनिंग ली थी। आफ्टर दैट इनका बायजूस में सिलेक्शन हुआ स्टूडेंट सक्सेस स्पेशलिस्ट के रोल पे। और सबसे अच्छी बात, इनको वर्क फ्रॉम होम भी मिल गया। सो फमीदा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ। आप इस चैनल पे अपनी जर्नी, अपना एक एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने आई है। सो वेलकम ऑन दिस चैनल। थैंक यू सर, मुझे इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए, कि मेरा जो स्टोरी है मैं इतने लोगों के साथ मैं एक्सपीरियंस कर पाऊंगी। सो थैंक यू सर, क्योंकि आपके जो कोर्स थे उनके बिना ये मेरा जो सक्सेस था ये पॉसिबल नहीं था सर। ठीक है। सो फमीदा, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप ऑडियंस को एक अपना इंट्रोडक्शन जरूर दे दो। आप कहां से हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस एंड ऑल। Okay, my name is Famida Rashid. I am from West Bengal, and recently I have completed my graduation in English honors, and I have worked near about 3 to 6 months in the post of JCA in Jio company. And more than that, I don't have any kind of experience. When I'm applying in the job of Byju's as a student success specialist, as a freshers I have applied. So that is the thing. राइट। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, अभी आप इस रोल पे कितने टाइम से काम कर रहे हो फमीदा, और क्या डे टू डे वर्क रहता है इस रोल में आपका, कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है ओवरऑल अभी तक। सर, मेरा ज्वाइनिंग डेट जो था वो है 2 नवंबर को मैंने ज्वाइन किया था बायजूस को। ठीक है। और नियर अबाउट 2 मंथ्स ही हुआ है सर, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बायजूस के साथ बहुत अच्छा गया है सर। ठीक है। क्योंकि सर द थिंग, आई एम अ मदर मेंटर। ओके। मैं एक मदर हूँ, तो मेरे लिए तो ये जॉब बहुत ही कंफर्टेबल थी। क्योंकि देखिए सर, पहली चीज़ यहाँ पर हमें वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है, और 5 दिन हमें काम करना पड़ता है, और 2 दिन हमारी छुट्टी रहता है सर। और जो यहाँ पर टारगेट्स भी होता है ना सर, वो भी अचीव कर सकते हैं हम। उतना ज़्यादा मुझे स्ट्रेस नहीं लगता सर। ठीक है, दैट्स ग्रेट। तो फमीदा, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपसे आपकी आसमा करियर्स की जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा। आप आसमा के स्टूडेंट रहे, आपने 21 दिन की ट्रेनिंग वहां से ली, तो एक ओवरऑल पहले मैं जानना चाहता हूं आपकी ओवरऑल जर्नी उस 21 डेज में कैसी रही। ओके सर, मैं तो जॉब के लिए ढूंढ रही थी, मुझे जॉब पाना था। तो मैंने पहले बहुत सारे जो भी था मैंने अप्लाई किया, लेकिन कहीं से भी मुझे कोई कॉल नहीं आया सर। फिर मेरे जो हस्बैंड थे उन्होंने मुझे आसमा करियर के बारे में बोला था, ठीक है, कि आप वो कोर्स ले सकती हो, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तुम ले सकती हो। तो मैंने बोला ऐसा कभी होता है क्या कोई कभी ऐसा गाइडेंस दे सकता है क्या? लेकिन उन्होंने बोला तुम एक बार करके तो देखो। उन्होंने मुझे जबरदस्ती उनमें एनरोल किया। और मेरा बच्चा भी तब छोटा था सर, तो तभी आपका 1 आवर की क्लासेस होती थी, और मैं रोज लेती थी, डेली लेती थी वो। लेकिन जब मैंने सेकेंड डेज क्लासेस ली थी सर, और आपने जो बोला था ना कि सेकेंड डेज तुमको पता चलेगा कि ये एक मैजिक है, तो सच में सर आपने जैसे बोला था कि सीवी कैसे हमें ठीक करना है, फिर कैसे हमके इंट्रोडक्शंस देना है, एवरीथिंग
लाइक बेसिक आपने सब चीज उसमें बोला, तो मैंने वही फॉलो किया सर, एंड सडनली आई एम सिलेक्टेड ऑन बायजूस एंड द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू सर। चलो, बहुत बहुत खुशी हुई सुन के। तो थोड़ा सा पहले मैं अमीदा एक आपसे जानना चाहूंगा, जैसे ना काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मतलब मैक्सिमम जो मैंने थोड़ा नोटिस किया, उनको ना कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। आज के टाइम में हम देखते हैं जब भी कभी कोई इंटरव्यू होता है तो वहां पे कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। सो अमीदा, व्हाट यू थिंक, आपका जो एक्सपीरियंस रहा उस ट्रेनिंग में, आपको क्या लगता है कि उन्होंने कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने में कितना हेल्प किया? सर देखिए, मैं भी गांव से हूँ, तो मेरी भी इंग्लिश उतना लाइक मैं उतना फ्लुएंटली नहीं बोल सकती थी तब, ठीक है सर। लेकिन मैंने खुद से प्रिपरेशन किया कि कैसे लाइक बोलना है, इंट्रोडक्शंस, एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक सर। मैंने वो सब किया, मेरे में इम्प्रूवमेंट, ठीक है सर। Yes. और मैंने आपकी जब कोर्सेस ली उसके बाद सच में सर सब कुछ चेंज हो गया। मैं आज फ्लुएंटली इंग्लिश भी बोल सकती हूँ, और लाइक मेरे पास उतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ भी लाइक जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हूँ और इंट्रोडक्शन भी खुद में दे सकती हूँ, कोई इशू नहीं है सर। तो कम्युनिकेशन तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सर, लेकिन कोई अगर चाहे सर कि वो कर सकती है तो कर सकती है सर, मुझे ये लगता है। ये बहुत अच्छी स्पिरिट लग रही है, क्योंकि फमीदा आप इवन एक मदर भी हैं, आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उसके बाद भी आपने अपने अंदर एक वो स्पिरिट जगाई कि नहीं यार कुछ तो करना है, ऐसे तो नहीं रहना है ना। तो वो, और मेरा भी कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था सर। ओके, मेरा भी था, मैं उतना फ्लुएंटली नहीं बोल सकती थी, लेकिन मैंने वो इम्प्रूव किया। आपके वीडियो देखिए कैसे इंट्रोडक्शन देना है, कैसे क्या करना है, आपकी जो इंग्लिश क्लासेस जो थी मैंने वो भी लाइक फॉलो की, तो इसमें मुझे बहुत इंप्रूवमेंट हुआ सर। राइट। तो फमीदा, अभी आप देखो सिलेक्ट हो चुके हो, अब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी आ गया है कि कहीं भी हम सिलेक्ट हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनके सीवी कहीं शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे, क्या लगता है कहां गलती कर रहे हैं वो लोग? सर पहले थिंग, मेरे भी सीवी शॉर्टलिस्टेड नहीं होता था। आपके जब मैंने कोर्स लिया ना था सर, तो आपने पहले वो सिखाया था कि सीवी कैसे इंप्रूवमेंट करना है। यस। वैसे ही मैंने किया था। आपका क्लासेस के बाद रिकॉर्डेड वीडियोस आती है ना सर, यस। तो उनसे मैंने प्रॉपर जाके लाइक लैपटॉप से जाके मैंने खुद से, आप जैसे जैसे बोले मैंने वैसे वैसे किया। एंड फिर मैंने बायजूस में अप्लाई किया, क्योंकि मुझे एक जॉब चाहिए था जो वर्क फ्रॉम होम है, क्योंकि मैं एक मदर हूँ सर, और मेरी बेटी भी 11 मंथ्स की है, तो मैं तो उसे छोड़ के नहीं जा सकती ना। बिल्कुल। तो इसके लिए ये जॉब मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल था। और फिर मैंने सीवी भी आपसे सीखा सर। मेरी जो बैकबोन थे सर वो आसमा करियर थी। चलिए, बहुत बहुत खुशी हो रही है सुन के, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और एक मैं और आपसे पूछना चाहूंगा फमीदा, मतलब 21 डेज की ट्रेनिंग से पहले एग्जैक्टली ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से आपको लगता है कि जॉब नहीं मिल रही थी, जो कि वो ट्रेनिंग के बाद दूर हो गई? ओके, तो फर्स्ट थिंग सर, मेरा सीवी में प्रॉब्लम था, क्योंकि मुझे उतना इफेक्टिव सीवी लाइक बनाना नहीं आता था। लाइक मैं ऐसे ही कर देती थी, लाइक उतना कैसे कैसे क्या करना है, कैसे जॉब सर्च करना है सर, वो भी आपने दिखाया था। हम तो जो भी आते थे उसमें अप्लाई कर देते थे, लाइक एलिजिबिलिटी भी नहीं देखते, हमको वो सब उतना नॉलेज भी नहीं था सर उस समय, ठीक है सर। तो आपने हमें वो दिखाया था उसमें कि कैसे जॉब सर्च करना है, कैसे सीवी बनाना है, कैसे लाइक इंट्रोडक्शंस देना है, लाइक ये सब सर। और मेरी जो प्रॉब्लम था, मेरा भी कम्युनिकेशंस का प्रॉब्लम था सर, क्योंकि मैं जब इंग्लिश बोलती थी ना सर, बीच में अटक जाती थी। ओके। क्योंकि हम तो गांव में रहते, यहाँ पर इतना इंग्लिश कोई बोलता नहीं सर, तो हम स्कूल में भी बोलते, तो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा लो हो जाती थी, क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं होता है, तो शायद मैं किसी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। क्योंकि आज इंग्लिश एक बहुत बड़ी लाइक कम्युनिकेशंस की लाइक जगह है सर, जो मेरे पास उस वक्त नहीं था, तो इसलिए मैं बहुत लो फील करती थी। और सेकेंड, मुझे नहीं पता था कि जॉब कैसे सर्च करना है, कैसे लाइक इंटरव्यू देना है, कैसे सीवी इफेक्टिव होना है। तो सर जो भी चीजें हैं, मैं एक ही चीज बोलूंगी सर, आपके कोर्स के बिना वो मेरे पॉसिबल नहीं था सर। तो पूरा क्रेडिट तो मैं आपको ही दूंगा, मेरा जो भी जॉब करा है। चलिए, थैंक यू फमीदा। अच्छा, एक और है, बहुत सारे ना स्टूडेंट्स को एक फोबिया होता है कि ये जो इंटरव्यू होने वाला है तो पता नहीं उसमें रिक्रूटर क्या सवाल पूछेगा, हम आंसर दे पाएंगे कि नहीं। माइट भी हो सकता है आपने भी कभी ना कभी आपके अंदर वो फोबिया रहा होगा। तो क्या लगता है वो जो ट्रेनिंग में, क्योंकि हमने एक पार्ट ऐड किया हुआ है इंटरव्यू प्रिपरेशन का, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम कराते हैं, तैयारी कराते हैं, तो वो जो चीज है उसने कितना हेल्प किया इंटरव्यूज को करेक्ट करने में? सर देखिए, पहले थिंग जो होता है ना, फोबिया होती है, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम है ना, हम इंग्लिश तो जानते हैं लेकिन उतना कॉन्फिडेंसली हम बोल नहीं सकते, इसमें हमारी प्रॉब्लम हो जाता है
कि अगर अचानक से हमने जो प्रिपेयर किया उसके अलग कुछ सवाल पूछ लिए गए तो हम कैसे वो बोलेंगे, लाइक उसमें हमें फोबिया होती है सर। तो इसके लिए पहले आपको प्रिपेयर होना होगा, लाइक जो भी चीजें इन्फॉर्म्ड जो आपका रिक्रूटर रहेगा उसको आपको बोलना है, आपको स्टॉप नहीं होना, आपका माइंड में जो भी आ रहा है आप बोलिए, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस, मुझे लगता है कॉन्फिडेंस इज अ की रोल इन अ जॉब। राइट। तो सर वो तो उनको ही करना होगा ना सर, कि उसको वो अगर कम्युनिकेशन का गैप है उनको उसको इम्प्रूवमेंट करना होगा। और अगर वो इतना लाइक नहीं फील कर पा रहा है कि वो नहीं हो रहा है तो आपका इंग्लिश का भी बैचेस आता है सर, वो कर सकता है सर। मैं बोलूंगी, मैं तो किया था मेरे इंग्लिश के लिए वो। ऑलराइट। अच्छा, एक और चीज आपने देखा होगा फमीदा, ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि जॉब्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं। क्या लगता है आसमा उनसे कैसे अलग है? क्या आपको डिफरेंस लगा? हाँ जी सर, पहले थिंग आपकी जो प्राइसेस थी सर वो बहुत ही रिजनेबल थी। मेरे हस्बैंड और भी कई सारे देखा था सर, लेकिन उसका जो पैसे का जो थे ना सर वो थोड़ा अमाउंट ज्यादा था, तो सब वो अफोर्डेबल नहीं कर सकते थे। और सेकेंड थिंग सर, जैसे मैं एक मदर हूँ तो जो आपका टाइमिंग था 7 से होता था, तो वो भी मेरे लिए बहुत लाइक इजी था सर, क्योंकि मैं एक मदर हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे घर का काम भी करना था और मेरे बच्चों को भी संभालना होता था। तो वो सब करके मैं आपका जो होते थे सेशन वो अच्छे से मैं कर सकता, उसका 2 भी बैच अवेलेबल होते हैं सर, तो अकॉर्डिंग वो चूज भी कर सकता है। और कुछ क्वेरीज भी रहता था ना सर, तो अगर हम आपको ईमेल करते थे तो उसका रिप्लाई भी आ जाता था। yes, और मेन थिंग सर, आपका एक चीज मुझे जो बहुत अच्छा लगा आपके कोर्स के बारे में, कि हम जब क्लासेस करते थे अगर कभी हम मिस कर दे तो उसको रिकॉर्डेड वीडियोस आता था। तो ये एक जो भी प्रोफेशनल है, जो भी मदर है, उनके लिए बहुत बेनिफिट्स होगा मुझे लगता है सर। राइट, बिल्कुल ये चीज तो है। और हमारे हर बैच में बहुत सारी मदर्स आती हैं, डेफिनेटली हाँ फीडबैक हमें मिलते हैं, तो ये तो खैर हाँ बिल्कुल हम समझते हैं। अच्छा, तो सबसे आपकी कोई आप मेमोरी कोई शेयर करना चाहें अपने बैच की, कोई चीज आपको जो सबसे ज्यादा याद आती हो कि यार ये चीज बहुत अच्छी थी? सर जब होते थे ना कि हमें डाउट होते थे तो सब डाउट पूछते थे और आप थोड़ा बहुत उस में मजाक भी करते थे सर, क्योंकि आप सबको म्यूट करके रखते थे और सबका वीडियोस भी ऑफ होता था। तो वो जो मजाक मस्ती होते थे वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट था और उसमें कोई किसी को जज नहीं करता था सर। द मेन पॉइंट इज दैट हमारी जो भी था आपने वो बूस्टअप किया, हमें इतना काबिल बनाया सर। तो हम थैंकफुल है कि आपने ये कोर्स हमारे लिए सोच के किया सर। थैंक यू फमीदा। सो एट लास्ट एक मैं और आपसे पूछना चाहूंगा फमीदा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि प्रोग्राम तो देखो आसमा का बहुत बच्चों ने देखा, बट वो ना कंफ्यूज रहते हैं, इनरोल करें ना करें, पता नहीं कैसा होगा, वर्थ होगा नहीं होगा। उन सबको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको डेफिनेटली बोलूंगी कि आप जाओ, देखो आप बहुत सारे पैसे ऐसे भी खर्च करते हो, आप एक बार करके देखो। आप जब 21 डेज से बाहर आओगे ना, आप खुद भी कॉन्फिडेंस फील कर पाओगे। और 21 डेज की बात भी नहीं है, अब 3-4 डेज अगर आप अटेंड करोगे ना सर के क्लासेस, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप खुद के अंदर इतना लाइक कॉन्फिडेंस फील कर पाओगे और इतना बूस्टअप हो जाओगे, मुझे नहीं लगता। और ये आप कहीं से भी होगी तो मैं तो बोलूंगी आप ब्लाइंडली वो जा सकती हो, क्योंकि इतना रिजनेबल प्राइस में इतना सारी क्लासेस, इतना सारी चीज इंपॉर्टेंस वहां पर शेयर करता है, तो डेफिनेटली जाना चाहिए सर। अगर आप लोग नहीं करोगे या आपकी फॉल्ट होगे, मैं यही बोलूंगी। सो फमीदा, लास्ट में अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरव्यू आप अपनी तरफ से अगर आप ऑडियंस को आप अपनी कोई बात बोलना चाहते हैं या आप अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक। सर जो मैं ऑडियंस को बोलना चाहती हूँ कि देखिए, मेरा भी कम्युनिकेशंस गैप था, मैंने वो बूस्टअप किया। तो कोई भी अगर ऐसा सोचता है कि मेरा कम्युनिकेशंस लो है तो मैं नहीं कर सकती, तो आप रॉन्ग हो। आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको इतना कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। जो रिक्रूटर होंगे वो जो भी सवाल पूछे वो उसके लिए आप आगे से तैयारी कर लाइक हो सके, क्योंकि जब आप आगे से वो करोगे ना, तो जब वो पूछेंगे आप जब झटक से बोल जाओगे तो रिक्रूटर भी समझेंगे कि ये प्रिपेयर है बंदा। तो आपको खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस लेना है, आपको नहीं सोचना है कि मैं नहीं कर सकती, आपको ये सोचना है हम क्यों नहीं कर सकती। और आपने एक चीज बोला था सर अपने बैच में, हमको तो हजारों सीट नहीं जरूरत है, हमको एक ही सीट जरूरत है। तो हम क्या इतने काबिलियत नहीं कि हमको एक सीट ना मिल पाए?
तो वो मुझे बहुत Right. अच्छा लगा था सर आपके सेशन पे। और इससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया था कि सच में मैं क्या इतना लो हूँ कि मुझे एक सीट नहीं मिल सकता जॉब के लिए। राइट। सो फमीदा, मेरी भी यही विशेष हैं, आप अभी जिस करियर में हैं आप इसमें बहुत आगे बढ़ें, बहुत ग्रो करें, यहाँ पे आपका जल्दी से प्रमोशन हो और बहुत बहुत ग्रो करें आप, यही मेरी विशेष है। और मैं अगेन आपका थैंक यू भी करता हूँ, आप इस चैनल पे आए, आपने अपनी जर्नी यहाँ पे शेयर की। डेफिनेटली इससे बहुत सारे ऑडियंस के बहुत सारे डाउट्स भी जो हैं वो क्लियर होंगे, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड भी और आसमा से रिलेटेड भी। सो वंस अगेन थैंक यू फमीदा एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और सर थैंक यू आपको भी कि मुझे आज ये प्लेटफॉर्म मिला, आपको थैंक यू बोलने के लिए कि आपने हमारे लिए इतना सोचा। माय प्लेजर, थैंक यू। ये आपके अलावा ये पॉसिबल नहीं था सर, तो थैंक यू आपको सर। माय प्लेजर, थैंक यू फमीदा। सो एवरीवन, ये थे हमारे साथ फमीदा, जिनका कि आसमा की 21 डेज की ट्रेनिंग के बाद इनका बायजूस में सिलेक्शन हुआ, स्टूडेंट सक्सेस स्पेशलिस्ट के रोल पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। स्टिल को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। एंड ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा गाइस तो लाइक कर देना, ऐसे नई वीडियोस के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर दोबारा से जल्दी कैसे और पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय।